ब्रजमंडल में गोवर्धन पूजा का विशेष महत्व माना गया है, क्योंकि यह वही पावन भूमि है जहां पर कभी समस्त ब्रजवासियों ने बालकृष्ण के साथ जाकर गोवर्धन महाराज की पूजा की थी। पहली बार यह षोडशोपचार पूजा भगवान श्री कृष्ण के द्वारा ही कराई गई थी, जिसे भगवान श्री कृष्ण ने इंद्र देवता का अभिमान भंग करने के लिए करवाया था। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा के दिन की जाने वाली गोवर्धन पूजा का क्या महत्व है, जिसके चलते हुए वजीरपुर स्थित सीताराम मंदिर में गोवर्धन महाराज की पूजा अर्चना कर भंडारे का आयोजन किया गया। मंदिर के महंत अनंत उपाध्याय ने बताया कि सांवरिया बाबा के अनुसार गोवर्धन पूजा के जरिए भगवान श्री कृष्ण ने हमें ये बताया कि हमारा सच्चा धन क्या है। हम सभी का सच्चा धन गो यानी गो माता है, जिनका हम लोग पूजन करते हैं। गोवर्धन का अर्थ होता है इंद्रियों का वर्धन यानी पुष्ट करने वाले। इसी पूजा को कराने के बाद पूरे ब्रज में समृद्धि का संचार हुआ। भगवान श्री कृष्ण ने इंद्र के एकाधिकार को समाप्त करके सबके लिए जो सुलभ देवता हैं, जिनकी पूजा एवं दर्शन में जात पात आदि का कोई भेद नहीं है, सभी एक साथ उनकी पूजा के लिए एकत्रित होते हैं। मंदिर के महंत अनंत उपाध्याय ने कहा कि ब्रजमंडल में गोवर्धन की पूजा का महत्व किसी भी त्योहार से अधिक है, दीपावली से भी अधिक महत्वपूर्ण माना गया है, क्योंकि गोवर्धन महाराज वो देवता हैं जिन्हें स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने पूजा है। जिस श्री कृष्ण को पूरी दुनिया पूजती है, उसे राधा कृष्ण और ब्रजवासियों ने सम्मिलित रूप से पूजा है। ये गोवर्धन महाराज की पूजा अर्चना प्राचीन काल से चली जा रही है। जिस प्रकार गोवर्धन में इंद्र की पूजा हुआ करती थी, उस इंद्र की पूजा को भगवान ने रुकवा कर श्री गिरिराज जी महाराज की पूजा अर्चना करना चालू करा। उस दिन से गोवर्धन का पर्व पूरी दुनिया में मनाया जाता है। आज सीताराम मंदिर के प्रांगण में भी भगवान श्री कृष्ण गोवर्धन पर्व हम लोग मना रहे हैं। काफ़ी संख्या में भक्त यहाँ आए हुए हैं, आप देख ही रहे होंगे। और गिरिराज महाराज का दुग्धाभिषेक के साथ परिक्रमा करके गोवर्धन महाराज की पूजा अर्चना करके पूजा संपन्न। कितने वर्षों से कार्यक्रम लगातार यहाँ हो रहा है? करीब 200-250 वर्षों से लगातार यहाँ गोवर्धन पूजा अर्चना चलती आ रही है और काफ़ी समय हो गया। इसके बारे में तो हमें भी नहीं मालूम कि कितने समय से यहाँ पे चल रही है। नेशनल चैम्बर के पूर्व अध्यक्ष मनीष अग्रवाल ने कहा कि जब आप किसी मंदिर में जाते हैं तो ठाकुर जी के आसपास जो सकारात्मकता है उसे ग्रहण करने के लिए उनका दर्शन करते हुए उनकी परिक्रमा करते हैं, लेकिन गोवर्धन महाराज को जब आप कहीं से भी देखते हैं तो उनका सिर्फ एक अंग ही आपको नजर आता है। ऐसे में आप जब उनकी परिक्रमा करते हैं तो आपको कहीं उनके मुखारविंद तो कहीं नाभि तो कहीं कटी का दर्शन होता है। ऐसे में पूरी परिक्रमा के बाद उनके समस्त अंगों का दर्शन का सौभाग्य प्राप्त होता है। बोल गोवर्धन महाराज की जय। जैसा कि ये बताइए कि 400 वर्ष पुराना ये सीताराम का मंदिर है और यहाँ पर 3 वर्ष पूर्व माँ पीताम्बरा देवी की स्थापना रतिया से आगे बड़े यज्ञ और अनुष्ठान के साथ हुई थी। और यहाँ पर हर वर्ष वैसे तो गोवर्धन को अन्नकूट की व्यवस्था होती है, गोवर्धन महाराज की पूजा यहाँ होती है। आइए इस बार अभी देख ही रहे हैं कि श्री कृष्णलीला की तर्ज पर जो हम लोग जहाँ गोवर्धन महाराज की स्थापना करते आए, उसी तर्ज पर यहाँ पर एक विशाल गोवर्धन महाराज की यहाँ स्थापना की गई है और हजारों की संख्या में यहाँ पर जो श्रद्धालु हैं, भक्तगण हैं, गोवर्धन महाराज की पूजा कर रहे हैं और लूटने के पुता के नाम से खूब जयकारे चलकर और 7 परिक्रमाएं कर अपना पुण्य लाभ प्राप्त कर रहे हैं। उम्मीद है कि आने वाले समय में और भी भक्तगण यहाँ पर आएंगे और महाराज गोवर्धन की परिक्रमा करके और पुण्य का काम करते। मंदिर में आए भक्तों ने बताया कि राम वल्लभ महाराज के अनुसार गोवर्धन पूजा वाले दिन सबसे पहले मानसी गंगा से गिरिराज जी का स्नान कराया जाता है। उसके बाद पंचामृत से उनका अभिषेक किया जाता है। उसके बाद जो कुछ भी भोजन प्रसादी लेकर ब्रजवासी जाते हैं, उसका भोग गिरिराज महाराज को लगाया जाता है। के पश्चात भक्तगण गिरिराज महाराज की 21 किलोमीटर की परिक्रमा की जाती है। गोवर्धन महाराज जिनके हमें साक्षात दर्शन होते हैं, उन्हें कलयुग का देवता माना जाता है। गोवर्धन पूजा पर 56 भोग नहीं बल्कि अन्नकूट की परंपरा रही है। वह अन्न या अन्य खाद्य पदार्थ जैसे दूध, दही आदि जो अधिक मात्रा में हो उसे भगवान को भोग के रूप में अर्पित किया जाता है। वर्तमान समय में हर भक्त अपनी आस्था के अनुसार कड़ी, चावल आदि बनाकर भोग लगाता है, जिसे पंचामृत से अभिषेक किया जाता है।